हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज जो मैटर हम लेके वीडियो कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पर्टिकुलरली ये वीडियो हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग हाउसिंग लोन, होम लोन, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए ऑलरेडी ले लिया, उनका लोन चल रहा है उसके लिए। और जो लोग लोन लेने वाला है, दूसरा लोन नहीं, होम लोन, हाउसिंग लोन जो लोग लेने वाला है या जो लोग ले चुका है, उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। ये आपको, ये वीडियो के बाद आप बहुत सारा रुपया सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये वीडियो देखने का बाद आपको पूरा चीज़ पता चलेगा। आज हम बोलने वाला है एक कंपैरिजन का वीडियो हम ला रहे हैं आपके पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई, प्रोसेसिंग फ़ी, ये बहुत सारा बैंक का मैं आपके सामने रखूँगा कि ये सब बैंक और जो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उन लोगों का एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूँगा कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई, प्रोसेसिंग फ़ी मोटा मोटी कैसा चल रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जून 2025 ऑनवर्ड है। अभी जून 2025 के बाद जो रेट चल रहा है वही हम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो लास्ट जो रेपो कट हुआ था जून में, उसके बाद का जो रेट अभी सब बैंकों में है मैं आपके सामने बता रहा हूँ एक एक करके। एक पहले बता रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया, इनका अभी होम लोन का रेट चल रहा है स्टार्टिंग 7.45 से स्टार्टिंग। अभी देखिए ये स्टार्टिंग का रेट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सिविल स्कोर, एज़ पर सिविल स्कोर बहुत सभी बैंक का और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेट वैरी करता है कि सिविल स्कोर जितना ज़्यादा होगा उनको उतना कम रेट में लोन मिलेगा। मैं अभी जो इंटरेस्ट रेट बताया 7.45, ये है बेस्ट रेट, मतलब जो इसका सिविल सबसे बेस्ट है, 800 और मोर है, उनके लिए ये रेट एप्लीकेबल है। तो जो बोल रहा था बैंक ऑफ इंडिया का रेट है 7.45 से स्टार्टिंग। अगर 30 साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए कोई लोन लेगा तो पर 1 लाख रुपीज़ में उनका ईएमआई आएगा 621 रुपया। पर 1 लाख में 621 मतलब अगर 1 करोड़ का लोन लेगा तो उनका 30 साल का ईएमआई आएगा 62,100 रुपया। तो मैं जो बताऊंगा ईएमआई का फिगर है पर 1 लाख में, तो पर 1 लाख में 621 मतलब 10 लाख में 6,210 और 1 करोड़ में 62,100। तो ये और एक बार मैं दोहराता हूँ बात को। बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.45%, ईएमआई 5,06,21 रुपया। और इनके साथ मैं प्रोसेसिंग फ़ीस भी बता दे रहा हूँ। प्रोसेसिंग फ़ीस थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी मैं जो बता रहा हूँ ऐसा ही रहेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रोसेसिंग फ़ीस है 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम है 30,000। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनका रेट स्टार्टिंग है होम लोन का 7.35 से, ईएमआई 30 साल के लिए पर 1 लाख में 613 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 25,000 रुपया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनका भी रेट है 7.35 से स्टार्टिंग, उनका भी पर लाख ईएमआई 613 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ीस है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 20,000 रुपया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसका रेट है 7.35 से स्टार्टिंग, उनका भी ईएमआई आ रहा है 5 लाख में 613 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ीस 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 15,000 रुपया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.50 से स्टार्टिंग, 5 लाख ईएमआई 625 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 0.35%, मैक्सिमम 10,000 रुपया। पंजाब नेशनल बैंक 7.50 से स्टार्टिंग, ईएमआई 5 लाख 625 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ी 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट। LIC हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से स्टार्टिंग,
पाल लैक EMI 625 रुपया, प्रोसेसिंग फीस 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इंडसइंड बैंक 7.40% से स्टार्टिंग, EMI 617 रुपया, प्रोसेसिंग फीस 1% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 15,000 रुपया। कनाडा बैंक 7.45 से स्टार्टिंग, EMI 631 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 10,000 रुपया। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.5 से स्टार्टिंग, 7.50 से स्टार्टिंग, EMI 625 रुपया पर लैख और प्रोसेसिंग फीस 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 25,000 रुपया। यूको बैंक 7.50 से स्टार्टिंग, EMI पर लैख 625 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 15,000 रुपया। IDBI बैंक 7.75% से स्टार्टिंग, EMI पर लैख 646 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। HDFC बैंक 7.50 से स्टार्टिंग, EMI पर लैख 625 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। ICICI बैंक 7.50 से स्टार्टिंग, EMI पर लैख 625 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। ये हो गया आपके सामने मैं रखा सभी बैंक का एक कंपैरिजन। अभी रेट, इंटरेस्ट रेट और EMI, प्रोसेसिंग फ़ीस बीच बीच में सभी बैंक का ऑफ़र चलता है। कभी कोई प्रोसेसिंग फ़ी हाफ कर देता है, कभी कोई टोटल वेव कर देता है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो अब जब जाइएगा उस बैंक में बात कर लीजिएगा कि अभी मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस कितना होगा और अभी वेवर प्रोसेसिंग फ़ी वेवर चल रहा है क्या नहीं। तो अगर वेवर चल रहा है तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा नहीं। कोई बैंक लीगल और वैल्यूएशन के लिए अलग से फ़ीस लेता है, इंजीनियर का और लॉयर का, एडवोकेट का फ़ीस अलग से देना पड़ता है। और कोई बैंक वो प्रोसेसिंग फ़ीस के अंदर में उसको इंक्लूड रहता है। थोड़ा इसको पता लगा लीजिएगा लोन अप्लाई करने का पहले। और इंटरेस्ट रेट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये हो गया बेस रेट। अभी कोई प्राइवेट बैंक और NBFC उसके ऊपर भी डिस्काउंट देता है, 0.1015 का डिस्काउंट देता है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रोफाइल। ये तो पर्टिकुलरली रेट जो है बेस रेट में मोटा मोटी आपको बता दिया, लेकिन उसका नीचे 0.05 से 0.15 तक हो सकता है कि अभी वो बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल डिस्काउंट अलाउ किया, तो उसको ही आप नेगोशिएशन कर लीजिएगा कि डिस्काउंट आपको मिलता है क्या नहीं। और आपका अगर सिविल अच्छा होगा और आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तब ये हो सकता है। और ये जो मैं रेट बताया दोबारा मैं दोहराता हूँ, ये रेट है बेस्ट रेट, यानी सब जिसका सिविल 775 या 800 या 825 के ऊपर है। क्योंकि बैंक का जो सिविल का जो स्लैब रहता है, सिविल स्कोर का हिसाब से जो स्लैब रहता है एक तरह का रहता है। किसी का रहता है 600 से 650, 650 से 700, 700 से 750, 750 से 800, 800 एंड अबाव। किसी का रहता है 825 एंड अबाव, 775 टू 825, 750 टू 775, 700 टू 750। ऐसे सब बैंक अपना अपना सिस्टम से एज पर स्लैब बनाया। तो आपका उसी हिसाब से जो स्लैब में आपका सिविल स्कोर रहेगा उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका EMI फिक्स होगा। तो आपको मैं मोटा मोटी एक पिक्चर दे दिया। अभी आप प्रोसेसिंग फ़ीस का बात थोड़ा सा कर लीजिएगा अप्लाई करने का पहले, और लीगल वैल्यूएशन उस पर इंक्लूड है क्या अलग से है वो भी जान लीजिएगा। और अलग से कोई हिडन चार्जेस जनरली नहीं रहता है आजकल, फिर भी एक बार बात कर लीजिएगा। और कोई चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या और कोई चार्जेस है क्या नहीं, और लोन क्लोज करने का क्या चार्जेस है आपको, जो ये भी पूछ लीजिएगा। नॉर्मली लोन क्लोज करने के लिए कोई चार्जेस नहीं रहता है होम लोन में। और इंटरेस्ट रेट, आपका सिविल स्कोर पता
कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा रेट में हो रहा है और नेगोशिएट करिएगा कि उससे 0.05 से लेके 0.15 तक डिस्काउंट मिलने का उम्मीद है क्या नहीं। ये कोई बैंक अलाउ करता है बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। और सिर्फ रेट और प्रोसेसिंग फ़ीस ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर आप इसके छोड़ के भी और 2-3 चीज़ है। देखिए, इंटरेस्ट रेट छोड़ के और प्रोसेसिंग फ़ी छोड़ के भी कुछ चीज़ होता है, जैसे कि सर्विस। ये आपको देखना होगा कि सर्विस कैसा है। आपको हर काम के लिए बैंक में या ब्रांच में या उनका लोन का जो हब होता है RAC, कोई बोलता है RCPC, कोई बोलता है क्लास स्टार, कोई बोलता है बैक ऑफिस, तो ये सब जगह में आपको हर चीज़ के लिए दौड़ाना पड़ रहा है। क्या आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जा रहा है, या आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई बैंक में जाके आपको बैठा रहना पड़ेगा, उसके सब डॉक्यूमेंट, माने कोई भी काम में। एक होम लोन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन है, 20, 25, 30 साल आदमी इतना लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो आपको बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है, कभी आपको प्री पेमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो प्री पेमेंट आप ऑनलाइन में कर पाइएगा या नहीं, आपको जाके प्री पेमेंट करना होगा, ये चेक कर लीजिएगा। कोई कुछ होता है कि आपको स्टेटमेंट लगता है, पूरा 1 साल का लोन का स्टेटमेंट, ये ऑनलाइन में मिलता है क्या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। या ब्रांच में जाके कहाँ से मिलेगा ये भी पता लगा लीजिएगा। साल में इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम में इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है लोन का, तो वो ऑनलाइन में मिलेगा, ये आपको जाके लेना पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ चीज़ है। और कोई बैंक का एग्जीक्यूटिव रहता है कि वो कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखता है कि वहाँ से मिल जाता है, ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर बैंक का एग्जीक्यूटिव या सही मिले तो वहाँ से मिल जाएगा। कोई अभी मैक्सिमम बैंक का भी क्या है कि जैसे खुद तो काम करता ही है, ऊपर से सब DSA या एजेंसी टाइप एक ओपन फ्रेमवर्क किया, माने जो लोग DSA है, जो लोग एजेंट है, जो लोग इंटरमीडिएरी है, वो लोग बैंक का भी आप में लोन का काम करता है, तो फ्रीलांसिंग टाइप का है। तो ये लोग क्या होता है कि ये लोग हमेशा रहता है, तो इन लोगों से सर्विस आपको हमेशा के लिए मिल सकता है अगर आदमी सही है तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि आप जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना सर्विस प्रोफेशनल है, कि वो आपको सर्विस आगे भी देगा या सिर्फ सेल करके चला गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि सर्विस। तो सर्विस, इंटरेस्ट रेट देखिएगा, प्रोसेसिंग फ़ीस देखिएगा, और उसके साथ बैंक का या उनका जो इंटरमीडिएरी है उनका सर्विस कैसा है ये भी चेक कर लीजिएगा। तो ये टोटल देखने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि आप कहाँ से लोन लेने से ठीक रहेगा। और जो लोग का लोन अभी चल रहा है, एग्जिस्टिंग लोन है, और आप देख रहे हैं मैं जो रेट बताया मोटा मोटी सबका रेट अराउंड 7.50 अराउंड। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन इंटरेस्ट रेट अगर मोर देन 8% है या कुछ ज़्यादा ही है, तो आप चेक कर लीजिएगा। कोई चेक नहीं करता इंटरेस्ट रेट, बीच बीच में आपका इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स चेक कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका क्या चल रहा है। अगर आप देखिएगा कि आपका रेट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तब क्या होगा कि आप बैंक में बात करके वो रेट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा बैंक में लोन को स्विच ओवर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लोन ट्रांसफ़र। आप लोन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो लोन ट्रांसफ़र करने के लिए एग्जिस्टिंग बैंक से कुछ स्टेटमेंट लगेगा, उसका सैंक्शन लेटर का कॉपी लगेगा, उसका वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको बोलता है LOD, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो सब लगेगा। तो ये सब भी आप चेक कर लीजिएगा कि बैंक लोन देने का टाइम में तो अच्छा सर्विस देते हैं, लेकिन लोन क्लोज़ करने का टाइम में कोई बैंक आसान से क्लोज हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी वहाँ पे उतना सर्विस नहीं देता है कि आप लोन ले लिया, आप जब लोन बंद कीजिएगा या जब लोन ट्रांसफ़र कीजिएगा रेट दूसरा बैंक में रेट कम होने के लिए, कम कराने के लिए, तब क्या होता है कि उनके ओर से उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है।
तो ये सब भी मैटर करता है। तो ये सब आप पूरा जानकारी लेके सही आदमी चुन के, सही जगह चुन के आप डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ से लोन लेना है। और अगर वहाँ का रेट फ्यूचर में ज़्यादा हो तो लोन ट्रांसफ़र कर सके, ऐसा देख लीजिएगा। क्योंकि होम लोन में रेट थोड़ा सा ज़्यादा होने से काफ़ी नुकसान का बात है। और टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लाखों रुपया आपका ज़्यादा चला जाएगा, माने लाखों के ऊपर। बड़ा लोन होगा तो और भी ज़्यादा रुपया आपको इंटरेस्ट में ज़्यादा चला जाएगा। तो ये है कि कभी कभी जो इंटरेस्ट में ज़्यादा चला जाता है ये समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि ईएमआई हमेशा चेंज नहीं होता, ईएमआई सेम रहता है। तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है, लेकिन क्या है कि टेन्योर जो लोन का जो टर्म है ना वो बढ़ जाता है। तो ये सब बात है, तो कुछ ध्यान से बीच बीच में इंटरेस्ट रेट चेक कीजिएगा। मेन है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया लेकिन आपका ईएमआई नहीं बढ़ा, मतलब आपका लोन का टेन्योर बढ़ जाता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट आप चेक कर लीजिएगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मार्केट से तो आप या तो वहाँ पे रिड्यूस कीजिएगा, नहीं तो लोन को दूसरे बैंक में स्विच करके, तो दूसरे बैंक में स्विच कीजिएगा तो आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग बैंक में आप कीजिएगा तो जनरली ईएमआई कम नहीं होता है। जनरली ईएमआई कम नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, लेकिन जनरली ईएमआई कम नहीं होता है, टेन्योर कम होता है एग्जिस्टिंग बैंक में। लेकिन अब नया बैंक में चले जाइएगा तो वहाँ पे आपका टेन्योर सेम रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट ईएमआई रिड्यूस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना तक। आप लोगों को किसी को होम लोन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और आपका कमेंट मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो देख के किसी का अगर कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ लाभ हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी बात है। तो आज इतना तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को हिट करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं फाइनेंस रिलेटेड अच्छा वीडियो आपके सामने लाने का कोशिश करूँगा, पर्टिकुलरली लोन, सब टाइप का लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सब मैं सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, सो दैट आपका कुछ काम में लगे, आपका कुछ हेल्प हो। कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट में करके बताइएगा, और मैं आप लोगों का रिस्पांस मिलने से और भी वीडियो अच्छा वीडियो लाने के लिए मन करता है, और इंस्पिरेशन मिलता है आप लोग का कमेंट से, लाइक से, अच्छा लगता है। आज के लिए इतना तक। फिर नया वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्द आ रहा हूँ। थैंक यू व्यूअर्स।